चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ईडी तो कार्रवाई कर रही है, समस्या ये हो रही है कि ईडी करप्शन से लड़ रही है और आप ईडी से लड़ रहे हैं। रोहन देखिए गुप्ता, अमन जी, उन्होंने कहा जो भाजपाई चंगू मंगू है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं चंगू मंगू। अब कौन है वो तो संबित बताएंगे, उनकी पार्टी में कौन है चंगू मंगू। मुद्दा यहाँ पे आपने कहा 1 लाख करोड़, बहुत अच्छी चीज बताई। अगर भाजपाइयों के ऊपर यही रेड होती ईडी की तो कम से कम 10 लाख करोड़ होता, और इसी के ऊपर जीएसटी लग के देश का जो ऋण है पूरा सारा चुकता हो जाता। मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैं मुझे आप ही बोलिए। सिर्फ 4000 करोड़ था, मैं 10 जब लाख आपके करोड़ पास होता। ईडी थी, मैं आपको सिर्फ यही 4000 करोड़ और था। उस 1 लाख करोड़ जो हुआ, मैं ये कह रहा हूं अमन जी, अगर इनकी नियत में खोट नहीं है तो आज जितनी भी सरकार है, अभी देखिए ये महाराष्ट्र के रास्ते, कर्नाटका के रास्ते होते होते अब कहां पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए। मुद्दा क्या है कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो मुझे बताइए, ये इतना चंगू मंगू वाली बातें कर रहे हैं, आपके 1-2 चंगू मंगू का नाम दिखाइए जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई हो। एक तो चंगू बताइए, या मंगू बताइए, या चिंटू बताइए, या पिंटू बताइए, जो ईडी ने कार्रवाई की हो। 5422 केस में से क्या भाजपा एक भी नेता नहीं निकलेगा? और जो लोग कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं वो रातों रात साफ हो जाते हैं। ये बात गलत है ना। क्या ऐश्वर्या पे मैंने ये कागज जो दिखाया, एक आदमी ने आत्महत्या की है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने, कि मुझे 40% कमीशन देना पड़ा, और उसके बाद अप्रैल के बाद में मैं आपको बता रहा हूं एफआईआर हुई। क्या अमन जी आपको नहीं लगता है कि कार्रवाई करके भाजपा को दिखाना चाहिए कि हमारे चंगू मंगू कुछ भी बोले, हमारी नियत में खोट नहीं है? चंगू मंगू का काम है, उनको नौकरी दी जाती है, आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। पर देश यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो भाजपाइयों पर भी कार्यवाही करके दिखाइए, जिससे देश की जनता को विश्वास आए। और 10 लाख करोड़ होता अगर उसके ऊपर ये जीएसटी लगाते, भाजपा के भ्रष्टाचार पे जीएसटी लगता, तो आज हमारा जो फॉरेन डेट है सारा चुकता हो जाता। ठीक है, बीजेपी नेता टाले के जैसे ये कमीशन घोटाला है 1000, येदुरप्पा येदुरप्पा 5000 करोड़ का घोटाला, नारायण राणे 10,000 करोड़ का घोटाला। मैंने बताया आपको, मैंने 10 नेता के नाम दिखाए। ये चंगू मंगू वहां चले गए तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये बता दें। और एक सवाल, क्या ईडी सत्येंद्र जैन वाले केस में सही है? 5000 पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है ना, फ्यूचर में होगा। जहां पे पैसा ही इन्वॉल्व नहीं, अगर वहां पे ईडी पहुंच सकती है, और जहां पे 40% कमीशन लिया जा रहा है वहां पे ईडी नहीं जाती, तो क्या सवाल नहीं पूछेगी देश की जनता? यहां पे किसी एक नेता की बात नहीं है, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है। जो भी आदमी इस सत्ता के खिलाफ, एक मिनट मुझे आप इनको समझ कंप्लीट करिए पूरा। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, जी क्या हो रहा है, आज महंगाई की हम बात कर रहे हैं, देश टॉप पे चला गया, 7% के ऊपर महंगाई का दर है, पर इनको स्वीकार नहीं करना है। मैं जिस गुजरात से हूं, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, जिस प्रकार का हाल है वहां पे, 100 लोगों के करीब अभी लोग 2-4 दिन पहले मृत्यु हुई। एक भी प्रधानमंत्री की ट्वीट नहीं आई, एक भी भाजपाई नेता का ट्वीट नहीं आया। ये 27 साल का कौन सा गुजरात मॉडल है? नशे की बात कर रहे हैं, करोड़ों की वहां पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, एक भी आदमी भाजपाई बोल नहीं रहा है। ये सब पैसा कहां जा रहा है? वहां पे ईडी क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा जो सिलेक्टिव जो हो रहा है, जो सरकारें गिर रही है, जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो एजेंसी का दुरुपयोग है, हम उसके खिलाफ। अच्छा, क्या